गाइस, कैसे हो आप सभी। आप में से बहुत से लोग आजकल एनिमे एनिमे बहुत चल रहा है तो एनिमे ज्यादा देखने लगे हैं। तो मैंने सोचा आपको टॉप 3 इसेगाई एनिमेस की लिस्ट दे दूं, साथ में उनका रिव्यू भी दूंगा और उनकी स्टोरी और प्लॉट, और साथ में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा कि आप इन एनिमेस को किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। पहला एनिमे है मुसोको टेंसाई। तो पहले मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताता हूँ, फिर चलते हैं आगे। तो मुसोको टेंसाई एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक सादा सिंपल सा एक मोटे से टाइप का मोटा लड़का होता है जो कि अपने स्कूल जाता रहता है, और स्कूल में ही कुछ उसे ऐसे लोग मिलते हैं कुछ उसे ऐसे लड़के मिलते हैं जो कि उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, उसके मोटेपन का मजाक उड़ाते हैं और उसे नंगा वगैरह भी कर देते हैं। उसे बहुत बुरी तरीके से बुली किया जाता है। तो वो इतना अंदर से डर जाता है कि वो स्कूल जाना ही छोड़ देता है। एक उसका खुद का कमरा होता है, वो उसी में लॉक हो जाता है और कई सालों तक नहीं निकलता। उसे मतलब ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं। उसके भाई, उसके परिवार वाले भी उससे कहते हैं कि बेटा बाहर निकलो, बाहर निकलो, कि बेटा बाहर निकलो, फिर भी वो बाहर नहीं निकलता। उसके अंदर इतना डर बैठ चुका होता है कि वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। ऐसा उसके साथ के सहपाठी ही करते हैं, उसे बहुत बुरी तरीके से बुली करते हैं। सहपाठी उसे कहते हैं, जो क्लासमेट होता है ना, आजकल हम इंग्लिश में क्लासमेट बोलते हैं, सहपाठी जो साथ में पढ़ते हैं क्लास में, उन्हीं को हम सहपाठी बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बुलिंग होता क्या है। बुलिंग उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को बुरी तरीके से मारा जाता है और उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, तो उसे हम बुली कहते हैं। तो उससे बहुत बुरी तरीके से बुली किया जाता था उसके स्कूल में, और अब की जिंदगी में वो 34 साल का हो चुका है। एक दिन क्या होता है कि उसके घर चोर वगैरह घुस आते हैं जो कि उससे रुपए वगैरह मांगने के लिए आते हैं। तो वो मना करता है, तो वो उसे जिद्दी की तरह तो वो उसे ना चाहते हुए भी उसकी कुटाई कर देते हैं। और वो जैसे ही भागकर वो पकड़ने जाता है उन चोरों को, तो एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। ट्रक से मरने के बाद उसका रीइंकार्नेट होता है। रीइंकार्नेट, जिन लोगों को नहीं पता, रीइंकार्नेट उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति या फिर बच्चा कोई भी हो, जब मर जाता है तो दोबारा से जन्म लेता है, इसे रीइंकार्नेट कहते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट होकर एक ऐसी जादुई दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ की जादू असल होता है, और इस दुनिया में उसका नाम रूडियस ग्रेरेट होता है। जब वो आंखें खोलता है तब वो अपने आप को अपनी माँ की गोद में पाता है, और उसके माता पिता चिल्ला रहे होते हैं कि वो हमारे घर एक लड़का आ गया। और इस मुसोको टेंसाई एनिमे में रूडियस को जब भी सपना आता है सोने के बाद, तो उसे एक बादल जैसा गॉड दिखाई देता है जो कि रूडियस से बातें करता रहता है, उससे कॉमेडी और मजाक भी करता रहता है, जैसे कि जस्ट लाइक मी, जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। और स्टोरी के अलावा इस मुसोको टेंसाई एनिमे का जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तुम जाके खुद देखना, मैंने पर्सनली खुद देखा है, पर जरा बचा के देखना भाई, वरना हादसा हो जाएगा। हादसा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अपने भाई या फिर दोस्त के साथ देखना जो कि भरोसेमंद हो। समझने के लिए साइड में सीन लगा देता हूँ, इस तरह के सीन है भाई एनिमे में, पर ऐसा नहीं है कि एनिमे बेकार है। इस तरह के सीन कॉमेडी के लिए बहुत है, तुम देखोगे ना तुम्हें फुल एंटरटेनिंग मिलेगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि एनिमे बेकार है। समझने के लिए साइड में एक फोटो लगा देता हूँ, समझ रहे हो, एरिस और रूडियस का फोटो। इस दिन मैंने भी देखा है, जाके देखना। ज्यादा कहानी और मजे के लिए आपको ये एनिमे शो देखना पड़ेगा। तो आप इस मुसोको टेंसाई एनिमे को नंबर 1 प्लेटफॉर्म है क्रंचीरोल पे देख सकते हो, और नंबर 2 प्लेटफॉर्म है म्यूज इंडिया का यूट्यूब चैनल। आप इस पर काफी सारे एनिमेज भी ऑफिशियल हिंदी डब में देख सकते हो। मैंने अपनी एक वीडियो में भी बता रखा है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि किस पर आप फ्री में ऑफिशियल हिंदी डब एनिमे देख सकते हो। ये है वो वीडियो, जाके देखना जरूर। लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे नहीं है तो घबराइए मत, आप इस मुसोको टेंसाई एनिमे को फ्री में ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज में म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं एनिमे नंबर 2 पर। तो हमारा दूसरा एनिमे है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। क्या देख रहे हो, मैंने खुद लिखा भाई,
हैंडराइटिंग मस्त है, समझ में आ रही होगी, लो देख लो घूर के। चलते हैं एनिमे नंबर 2 की स्टोरी पर। तो इस दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम की एनिमे की कहानी इस तरीके की है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक लड़का होता है, इसका नाम होता है सातोरू मिकामी। सातोरू मिकामी एक ऐसा लड़का है, आदमी है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई और वो कुंवारा है। एक दिन क्या होता है, सातोरू मिकामी का एक दोस्त उसे अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए उसके पास आता है। उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी होती है उसके दोस्त की यहाँ, उसके पास आता है। तो तभी वहां से एक चोर गुजर रहा होता है जिसके पीछे पुलिस वगैरह भाग रही होती है। तो वो उसमें सातोरू मिकामी में खंजर घुसा देता है, चाकू घुसा देता है, नाइफ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो मर जाता है। वो मर जाता है जब उसका पुनर्जन्म होता है, रीइंकार्नेट, जो कि मैं बता चुका हूँ। रीइंकार्नेट फिर से बता देता हूँ। रीइंकार्नेट उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति मरकर दोबारा जन्म लेता है तो उसे हम रीइंकार्नेट या रीइंकार्नेशन बोलते हैं। तो जब वो मर जाता है तब उसका रीइंकार्नेट होता है और उससे एक एआई की आवाज़ या फिर यूं कहूँ एआई असिस्टेंट की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि अपने यहाँ पर गूगल होता है ना, गूगल जेमिनी बहुत चल रहे हैं एआई असिस्टेंट, उसे एक इस तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। जब हमारे सातोरू मिकामी का रीइंकार्नेट होता है तो उसे एक एआई असिस्टेंट या फिर यूं कहूँ एक एआई असिस्टेंट की आवाज़ आती है। जैसे कि हमारे फ़ोन में गूगल असिस्टेंट या फिर गूगल होता है जो कि हम उससे कुछ आंसर पूछते हैं, उसका आंसर देता है। ऐसे ही जब वो मर के रीइंकार्नेट होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है हमारे सातोरू मिकामी का, रिमोरू टेम्पेस्ट के रूप में, तो उसे एक एआई असिस्टेंट की आवाज़ आती है। मिकामी आगे चलकर उस एआई असिस्टेंट को एक नाम भी देता है। नाम याद नहीं आ रहा है, पहला नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरा नाम मुझे याद है। मैंने उसका नाम रखता है रफाइल। और मैंने इसके 1, 2, 3 तीनों सीजन्स देख लिए हैं। अब इसका सीजन 4 आने वाला है। समर 2026 में इसका सीजन 4 आने वाला है। शायद से म्यूज इंडिया या फिर एनिमे टाइम्स पर आएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, जाओ और सारे के सारे एपिसोड्स देख डालो। मैंने इसका 1, 2, 3 तीनों सीजन देख लिए हैं। इसे देखने में बहुत मजा आया। तो अब चलते हैं एनिमे नंबर 3 पर। हमारा तीसरा एनिमे है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आपको तुम्हें बता देता हूँ, हाँ, तो जो तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हें बता देता हूँ कि इसेकाई एनिमेस किसे कहते हैं। इसेकाई एनिमेस उन्हें कहते हैं जैसे कि हमारे शो का हीरो या हीरोइन, जस्ट लाइक हमारे शो का हीरो या हीरोइन मरकर दूसरी दुनिया में जन्म लेता है और मरकर दूसरी दुनिया में जन्म लेने के बाद उसमें पावर वगैरह आती है। तो इस तरह के एनिमेस को हम इसेकाई टाइप के एनिमेस कहते हैं। तो हमारे तीसरे एनिमे का नाम है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। तो इस एनिमे की स्टोरी इस तरीके की है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर एक लेखक होता है जो कि शो के पहले एपिसोड में ही अपने प्रेमिका साच्चान के साथ नदी में डूबकर मरने के लिए जा रहा होता है। दोनों नदी में डूबकर मरने के लिए जा रहे होते हैं, तभी एक ट्रक आकर उन दोनों को टक्कर मार देता है और वो लेखक लड़का और उसकी प्रेमिका साच्चान दोनों एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। मेन कैरेक्टर जो कि कवि है वो ट्रक से टकराने के बाद एक चर्च में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। शो का मेन कैरेक्टर हमेशा मरने के बारे में सोचता रहता है। जब वो उस लड़की उस दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद हमारा लेखक मेन कैरेक्टर हर समय मरने के बारे में सोचता रहता है, जस्ट लाइक जैसे कि जहर की गोलियां खाना वगैरह वगैरह। पर जब वो जहर की गोलियों की बोतल खाली हो जाती है तो वो उस लड़की से दोबारा भरवा लेता है, जिससे वो सीजन 1 एपिसोड 1 की मैं बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक खास बात आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में लेवल अप भी होता है। जैसा कि आपने फ्री फायर और बैटल ग्राउंड्स और पबजी मोबाइल इंडिया जैसे गेमों में देखा होगा जिसमें लेवल अप वगैरह बढ़ती है, जैसे जस्ट लाइक हीरोइक, ऐसे ही इस दुनिया में हमारे कैरेक्टर, जो भी हमारा कैरेक्टर दूसरी दुनिया से आता है उसका लेवल अप होता है। ये फन फैक्ट नहीं, एक मजेदार बात है। लेवल अप का मतलब होता है एबिलिटी का बढ़ना। जस्ट लाइक मतलब आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि हमारा कोई मेन कैरेक्टर लड़का या फिर लड़की पहले 1% की रफ्तार से दौड़ पाता था या फिर 1% जादू कर पाता था,
जब उसका लेवल अप होता है, उसकी एबिलिटी बढ़ती है, तो वो 5% से ज्यादा जादू करने लगा और 5% से ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है। तो इसे बोलते हैं लेवल अप होना या एबिलिटी का बढ़ना। तो अब फिर से चलते हैं शो की स्टोरी के बारे में। अरे शो की स्टोरी तो चल रही है अभी तक। हमारे मेन कैरेक्टर की एबिलिटी है जहर। शो के पहले इस एनिमे शो के पहले एपिसोड में ही हमारा मेन कैरेक्टर तामा नाम की एक राजकुमारी से मिलता है, जिसे वो एक जहरीले पेड़ से बचाता है। तो तब ये नहीं पता होता है कि एक राजकुमारी है। वो उससे मदद मांगती है और वो कहता है मैं तो खुद ही मरना चाहता हूँ। इस सीन को देखने में बहुत मजा आया था। सीजन 1 एपिसोड 1 की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, हमारा लेखक, और जो लड़की उसे चर्च में मिलती है और जिसे उसने थोड़ी देर पहले एक पेड़ से बचाया है, वो तीनों बाद में एक एडवेंचर पर निकलते हैं। और इस शो में आगे क्या क्या होता है, क्या क्या फनी सीन्स और कॉमेडी सीन्स होते हैं, इसे ज्यादा जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। आप इस शो को ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज में, ऑफिशियल हिंदी डब में क्रंची रोल पर देख सकते हो। पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि एनिमे या फिर क्रंची रोल के बारे में नहीं जानते। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तब तक आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्रंची रोल एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा लीगली प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ऑफिशियल हिंदी डब में सारे एनिमेस देख सकते हो, वो भी सब्सक्रिप्शन के साथ, कुछ फ्री भी है। सायनारा से पहले रुकिए और अपने गोजो भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी सब्सक्राइब कर दो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपका गोजो ओटाकू हिंदी। लव यू।